एक खौफनाक और डरावना सा रेलवे स्टेशन। तो कभी आपने सोचा होगा कि स्टेशन भी जो हमें हर जगह छोड़ने में मदद करती है, ट्रेन वहाँ से जो कहीं पर जाने के लिए हेल्प कर सकती है, वो स्टेशन खूनी भी बन सकता है और डरावना भी। तो यहाँ एक स्टेशन ऐसा है जहाँ पर लोगों को आज भी उतरने में डर लगता है। वहाँ पर ट्रेन रुकती है अगर, तो लोग ट्रेन से बाहर नहीं उतरते हैं, और अगर ट्रेन नहीं रुकी है तो वहाँ से देखना भी खिड़की से पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी डरावना और काफ़ी खौफनाक स्टेशन। तो चलिए एक भयानक सी डरावनी सी कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसे सुनते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट्स में आप मुझे आपकी स्टोरी भी बता सकते हैं, कुछ नई नई स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए बताती हूँ मैं काफ़ी डरावनी सी कहानी, जिसमें न्यूली मैरिड कपल जो शामिल थे वो है अलका और उसका पति विनय। तो अलका और विनय की ये कहानी चलिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि काफ़ी भयानक सी और काफ़ी डरावनी सी ये कहानी है। तो दोनों दिल्ली से अपने गांव के लिए निकल चुके थे ट्रेन में बैठ के, और उन्हें थोड़ा सा लंबा सफ़र करना था। तो उनका जो गांव था वो राजस्थान के कोई से इलाके में था। तो उन्हें जो परवाल स्टेशन रेलवे स्टेशन परवाल रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उन्हें उतरना था। तो उन्होंने अपनी जो जर्नी थी वो रेल से स्टार्ट कर दी थी, और परवाल गांव आने के पहले ही उन्हें डर सा लग गया था, क्योंकि जो उनका गांव है उन्हें केवल परवाल गांव से ही आगे जाना पड़ेगा। और वो स्टेशन जो है परवाल स्टेशन, वहाँ पर सभी को डर लगता है, क्योंकि वहाँ ट्रेन नहीं रुकती है, और दिन में अगर रुकती भी है तो केवल जो स्टेशन पे उतरने वाले लोग हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी उतर के अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक खौफ है और रात के टाइम पर वहाँ पर कोई नहीं उतरता है। तो परवाल जो स्टेशन है वो काफ़ी डरावना था। तो अब इनकी जो ट्रेन थी वो आने वाली थी 5 बजे शाम को। तो उसके हस्बैंड ने अलका से कहा कि तुम्हें जैसे ही ट्रेन उतरती है वैसे ही स्टेशन से बाहर हो जाना है, मेरा वेट नहीं करना है कि मैं कितनी बजे, तो अगर मैं तुमसे 2 मिनट 4 मिनट लेट भी उतर रहा हूँ तो मेरा स्टेशन पे वेट नहीं करना है, तुम्हें तुरंत ही उतर जाना है। तो अलका ने ऐसा सुनने के बाद वो काफ़ी डर गई थी, और उसने कहा कि मैं वहीं पर रुकूंगी आप जब तक ट्रेन से बाहर नहीं आ जाते। तो जो विनय था, विनय को हर चीज़ पता थी उसके स्टेशन के बारे में, क्योंकि उसका बचपन जो था वो यहीं परवाल गांव में ही बीता था। तो उसे सब चीज़ें पता थी कि किस तरीके से हादसे होते हैं, किस तरीके से घटनाएं होती है। इतनी देर हमें यहाँ पर स्टेशन पर रुकना सेफ़ नहीं है, केवल ट्रेन रुकती है क्योंकि जो यात्री है वो वहाँ पर उतरते हैं और चढ़ते हैं, इतनी ही देर रुकती है ट्रेन, ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रुकती है, और रात के टाइम पे कोई सी भी ट्रेन वहाँ नहीं रुकती है। तो अब ये सब चीज़ें विनय को पता थी, पर उसकी जो पत्नी थी वो बिलीव कर ही नहीं रही थी। उसने कहा ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मैं आपके लिए वेट करूँगी, आप वहाँ से सामान सारा निकाल कर आ जाना। अब उन्हें उनकी कुल देवी को पूजने जाना था। तो उनका जो गाँव था वो परवाल स्टेशन के भी काफ़ी अंदर था। तो उन्होंने जो एक कैब बुक कर रखी थी जो उन्हें टैक्सी लेने आने वाली थी, और टैक्सी में जो ड्राइवर था वो भी उनका काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो उन लोगों ने कह दिया था कि इतने समय पे आ जाना आप, तो वो बाहर ही खड़े थे और इनको उतर के जाना था। तो अब अभी तक उन लोगों का जो टैक्सी वाले जो इनके दोस्त थे उनका फ़ोन नहीं आया था। उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा। तो अब ट्रेन आने ही वाली थी। अलका को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने केवल कहानी सुनी थी, और जो विनय था उसने यहाँ पर कई हादसे बचपन से ही देखे हुए थे, और भयंकर वाली खतरनाक सी उसे डर लगने लग गया था। अब दोनों की दोनों स्टेशन आने के बाद उतर जाते हैं। जो अलका रहती है वो 2-3 मिनट पहले उतरती है, और सारा सामान कलेक्ट करके विनय जो होता है वो 2 से 3 मिनट बाद उतरता है।
अब जो विनय था उसने ऐसा कहा था कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना था, पर अलका की जिद थी कि इतना सारा सामान लेके हम बाहर कैसे खड़े होंगे, हम यहीं पर बैठेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है और ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं यहीं सामान लेके सारा बैठूंगी, आप टैक्सी के लिए बाहर से पता कर लीजिए, क्योंकि जो उनकी टैक्सी वाले भैया थे वो अभी तक आए नहीं थे। अब अलका बिल्कुल जिद करके बैठी थी कि उसे यहीं पर बैठना है और वो बिल्कुल भी नहीं हटने वाली है। अब ऐसी बातें सुनकर विनय को काफ़ी डर लगने लग जाता है कि ये बिलीव क्यों नहीं कर रही है, यहाँ पर इसका खड़ा होना भी सेफ नहीं है। तो अब विनय चिढ़ के मारे उसे कहता है कि सामान घूम जाएगा, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम मेरे साथ बाहर चलो। तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती है, फिर उसे डर लगता रहता है कि ऐसा नहीं हो कोई हमारा सामान ले ले। अब विनय को पता था कि उस स्टेशन पे कोई नहीं आने वाला है, कोई उसका सामान नहीं चुराने वाला है। तो अब वो विनय बाहर ढूंढता है, वेट करता है कि अपन बाहर ही वेट करेंगे कि जब जो कैब वाले भैया हैं, उनका नाम था अर्जुन, अर्जुन वहाँ आता है या नहीं। तो उन्होंने कॉल करा तो उसने कहा कि मैं बस रास्ते में ही हूँ, आने वाला हूँ। तो उसने ऐसा कहा कि केवल मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे, तुम लोग वहीं वेट कीजिए। अब दोनों जने वहीं पर वेट कर रहे थे, पर अलका को एकदम कुछ हुआ और उसने कहा मैं अंदर वेट करूँगी सामान के साथ, तुम नहीं आ रहे हो तो मत आओ। तो अलका अकेली आ जाती है, उसके चक्कर में विनय भी आ जाता है, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। न्यूली कपल थे, नई नई शादी हुई थी, तो उसे और ज़्यादा डर था कि हल्दी लगी हुई है बॉडी पे, तो ऐसे में से नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो घर के लिए निकलने के लिए जो टैक्सी वाले थे उसे कंटिन्यू संपर्क में रहते हैं और वो स्टेशन पे अंदर आ जाते हैं। अब स्टेशन पे आने के बाद एकदम से उसका फ़ोन बजता है विनय का, और वो फ़ोन करने लग जाता है। इतनी ही देर में अलका को कुछ ऐसा दिखता है कि उसका पूरा दिमाग ही डाइवर्ट हो जाता है। उस ट्रेन खड़ी रहती है, इंजन खड़ा है एकदम अचानक से आकर, और पीछे से एक कुबड़ी सी लड़की आके उसे कहती है कि तुम यहाँ आ जाओ, मेरा पैर फंस गया है। आवाज़ लगाती है अलका को। अलका बोलती है कि ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था, पर एकदम से ये कहाँ से आ गई लड़की, और वो काफ़ी डरने लगती है। पर उसका दिमाग जो रहता है उस लड़की के पास बढ़ता है, मतलब बॉडी को भी वो दिमाग बढ़ाता आगे कि मुझे जाकर इसकी मदद करनी चाहिए। तो विनय बात करने में काफ़ी गहरी सोच में डूब जाता है, उसे ध्यान नहीं रहता है कि अलका भी यहाँ बैठी है और उसके जो कांटेक्ट में जिससे भी वो बात कर रहा था, तो वो एकदम गहरी, उसका ध्यान नहीं जाता है। अब अलका वहाँ पर पहुँचने ही वाली थी, वहाँ से ट्रेन गुजरने वाली थी और उस लड़की का पैर निकालने के लिए वहाँ पहुँच गई हो, और वो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर केवल एक कुबड़ी सी लड़की उसे दिख रही थी, विनय को नहीं। एकदम विनय जब पलटता है तो वो अलका अलका आवाज़ लगाता है, पर वो सुनती नहीं है। फिर वो तेज़ी से दौड़ लगाता है और उसे खींचता है। फिर उसे थोड़ा सा ऐसा झटकाते हुए कहता है कि ऐसा क्या हुआ था जो तुम ट्रेन के सामने आने वाली थी, वहाँ से ट्रेन गुजर रही थी स्पीड में, अगर इसे नहीं बचाता तो अलका अंदर आ जाती। तो उसे बताया जाता है, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था, यहाँ पर एक कुबड़ी सी दीदी खड़ी थी, वो मुझे आवाज़ लगा रही थी कि मेरा पैर फंस गया है यहाँ पर वो काफ़ी गंदी सी थी। तो मैंने पहले सोचा मैं नहीं हेल्प करूँगी, पर मैंने सोचा कभी उसकी जान चली जाएगी, इसलिए उन्होंने, जो विनय था उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, तेज़ी से चिल्लाते हुए, और उसे बाहर निकाल कर लेके आ जाता है स्टेशन पर। अब उसने उसे काफ़ी डांटना चालू करा कि तुम्हारी जिद के कारण आज हम किसी हादसे का शिकार हो जाते, और तुम बिल्कुल नहीं समझ रही हो कि कितना डेंजर है, मुझे यहाँ पर खड़ा कर रखा है। तो अब थोड़ी ही देर पहले जो अर्जुन नाम का ड्राइवर था उसने उन्हें मना कर दिया था, अब तुरंत ही उसका फ़ोन आ जाता है कि मैं आ चुका हूँ। तो वो स्टेशन पे आ जाता है अंदर, जो अर्जुन रहता है, जो ड्राइवर और उसका दोस्त भी रहता है, वो अंदर आ जाता है और उनका सारा सामान उठाकर गाड़ी में रखकर उन्हें ले जाता है। और उसका जो दोस्त रहता है विनय, वो कहता भी है
कि तुम्हें 15 से 20 मिनट क्यों लगने वाले थे जब तुम घर से निकल गए थे। तो उसने कहा, और तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम 15-20 मिनट बाद आओगे, तुम तो केवल 5 या 7 मिनट में आ गए हो। तो बोले, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। वो पलट जाता है और उसे बिठा कर ले जाता है गाड़ी में। तो ये लोग ठीक ठीक चले जाते हैं। अब चलते चलते इनका रास्ता जो था वो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहा था और शाम को 8:30 से 9 बज चुकी थी। उन्होंने कहा था कि हम करीबन 6 से साढ़े 6, 7 बजे तक हमारे गांव पहुंच जाएंगे। 5 बजे उनकी ट्रेन उतरने वाले थे वो लोग। वो सब समय पे हुआ था। उसके बाद का जो समय था वो काफ़ी लेट होता गया। वो गाड़ी में 6:15 बजे के करीब बैठे और उससे कंटिन्यू वो 8:30, 9 बजे तक रास्ते पर चलते जा रहे थे। अब विनय को काफ़ी डर लगा क्योंकि उसने कहा, ये सब कुछ भी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो ये हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। अब उसने जो अर्जुन था उससे कहा कि हमें इमीडिएटली यहीं उतार दो, जहाँ पर हम हैं वहीं उतार दो। तो वो अर्जुन जो था वो बिल्कुल भी सुनने वाला नहीं था। वो कंटिन्यूसली गाड़ी चलाए जा रहा था। तो अब ये काफ़ी डर गए थे। अब डरने के बाद इन लोगों को लगा कि हाँ, सही में कुछ हो रहा है, क्योंकि अलका के साथ भी एक हादसा स्टेशन पे हो गया था। तो उसे भी बिलीव हो गया था कि हाँ, सच है, कुछ गलत है यहाँ पर। अब इतनी ही देर में अर्जुन का फ़ोन आ जाता है कि मैं स्टेशन पर आके कब से वेट कर रहा था और तुम लोग नहीं आए, अब मैं गाँव जा रहा हूँ। उसने 2 से 3 घंटे वहाँ पर वेट करा, सब जगह ढूंढा, पर उन्हें ये लोग नहीं मिले। तो उसने विनय ने कहा कि तू क्या मजाक कर रहा है, मैं तेरी ही टैक्सी में बैठा हूँ और ये तू गाड़ी चला रहा है, तू मेरे को वहीं से फ़ोन लगा रहा है। तो वो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर स्टेशन के सामने खड़ा हूँ टैक्सी लेके। मेरी गाड़ी जो थी वो पंचर हो गई थी, जिसके कारण मुझे काफ़ी समय लग गया। अब जो विनय था वो पसीना पसीना हो जाता है क्योंकि उसके साथ एक खतरनाक सा एक्सीडेंट होने वाला था। वो समझ गया था कि ये नेगेटिव एनर्जी है, कोई भूत या पिशाच है जो हमें लेकर जा रही है। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो काफ़ी घबरा गया और उसने अलका से कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो वो करो, क्योंकि अब हम नहीं बचने वाले हैं। तो वो जो अलका थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो उसने, उसकी जो सासू माँ थी, उन्होंने 2 ताबीज़ उन्हें हनुमान जी के मंत्रित करे हुए दिए थे पहनने के लिए। पर वो न्यूली कपल थी, तो उसने कहा ये डोरे दिखेंगे, ये दिखेगा, वो दिखेगा। इसके फैशन के चक्कर में उसने नहीं पहने थे, उसे बैग में रख रखा था। उसने फटाफट से वो बैग से वो ताबीज़ दोनों ने अपने अपने गले में डाले और ये जो चीज़ थी, वो छलावा जो था उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ ये लोग कर रहे हैं। तो जैसे ही वो लोग ताबीज़ पहनते हैं हनुमान जी का, और उसके बाद ही वो छलावा जो रहता है वो एकदम से गायब हो जाता है, क्योंकि जो हनुमान जी की शक्ति थी उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग था वो। और वो जो मंत्रित करा हुआ ताबीज़ था हनुमान जी का, और उसके केवल निकालने और उस पे छाया पड़ने मात्र से ही वो काफ़ी घबरा गया था जो छलावा था। अब वो उन लोगों को वहीं रास्ते पे एकदम से, उसकी जो गाड़ी रहती है वो भी अपने आप गायब हो जाती है और वो छलावा भी गायब हो जाता है। और जो वो दोनों थे वो मेन रास्ते पर डरावनी जगहों पर वहीं पर रुक जाते हैं। वो सामान भी सारा वहीं रहता है। फिर वो लोग इन्फॉर्म करते हैं अर्जुन को जो स्टेशन पे खड़ा है, और उन लोगों को कुछ भी नहीं पता रहता है कि हम किस जगह पे हैं, क्योंकि वहाँ पर सुनसान सी जगह थी, काला सा साया, बिल्कुल अंधेरा गुप्त था। तो वो एड्रेस भी प्रॉपर नहीं बता पा रहे थे। पर इतने में ही वहाँ पर एक पुलिस वाला अधिकारी आ जाता है बुलेट से, और उसके बाद वो उन्हें सब चीज़ें गाइड करता है और उस तरीके से वो लोग अपने घर पहुँचते हैं। पर घर पहुँचने के बाद भी वो लोग बताते हैं कि उस अधिकारी के जो नाम, एड्रेस और सब चीज़ें वो पूछते हैं, वो अभी तक उस गांव में या उस गांव के आसपास कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर वो पोस्टेड होगा या फिर वहां पर है। पर ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी साक्षात आकर उनकी मदद करके गए थे। तो उस जगह पर उन्हें उनकी माँ का दिया हुआ वो ताबीज़ काम आया और उन दोनों की जान को बचा लिया गया।